दिल्ली पहुंचे राज्यपाल रमेश डेका। हमारा समर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट का किया भ्रमण। गरीब बच्चों के लिए कार्य कर रही संस्था। बालोद में धान खरीदी कार्य का शुभारंभ। सीएम की उपस्थिति में शुरू हुआ धान खरीदी। धान खरीदी शुरू होने से किसानों में खुशी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 का शुभारंभ। डिप्टी सीएम ने लोगों को दी शुभकामनाएं। पीएम मोदी के कामों की जमकर की तारीफ। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत मिला आवास। हितग्राही भगवंती कमार ने जताई खुशी। पीएम के कार्यों की जमकर की तारीफ। गुरु नानक के देव का 555वां प्रकाश पर्व खालसा स्कूल में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने की शिरकत। नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल रमेश डेका ने राजधानी दिल्ली में गरीब महिलाओं और बच्चों के लिए कार्य कर रही संस्था हमारा समर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारका स्थित संस्थान का जो है भ्रमण किया है। उन्होंने संस्था के कार्यों की जानकारी ली। ये संस्था छोटे मोटे रोजगार कर अपना जीवन यापन करने वाले गरीब परिवारों की महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल और उनके व्यक्तित्व विकास और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य कर रही है। राज्यपाल डेका ने ट्रस्ट के कार्यों की सराहना की। साथ ही छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में भी स्वास्थ्य कैंप लगाने का अनुरोध किया। उधर समर्थन मूल्य पर धान खरीदी योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा बालोद जिले के गुंडरदेही विकास खंड के धान खरीदी केंद्र भाटा गांव बी में धान खरीदी के कार्य का विधिवत शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि धान खरीदी के पहले दिन मुख्यमंत्री साय की उपस्थिति में संपन्न धान खरीदी के कार्य के शुभारंभ में शामिल होने का अवसर प्राप्त होने पर इस दौरान मौजूद कृषकों ने इस पल को अपने लिए अविस्मरणीय पल बताते हुए इसकी सराहना की है। इस अवसर पर धान की बिक्री करने के लिए धान खरीदी केंद्र में पहुंचे ग्राम मोगरी निवासी कृषक हरिराम साहू और ग्राम भाटा गांव बी निवासी कृषक उत्तम निषाद मुख्यमंत्री के हाथों से सम्मानित होने पर बहुत ही अभिभूति हुए। इस दोनों किसानों ने इस पल को अपने जीवन का सबसे यादगार और रोमांचकारी क्षण बताया। तो धान खरीदी कार्य का जो है शुभारंभ किया गया है। इस अवसर पर धान की बिक्री करने के लिए धान खरीदी केंद्र में पहुंचे ग्राम मोगरी निवासी कृषक हरिराम साहू और ग्राम भाटा गांव बी निवासी कृषक उत्तम निषाद मुख्यमंत्री के हाथों से सम्मानित होने पर बहुत ही अभिभूत हुए, खुश हुए, प्रसन्न हुए और इन दोनों किसानों ने इस पल को लेकर अपने जीवन का सबसे यादगार और महत्वपूर्ण क्षण बताया। उधर प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 अंतर्गत हितग्राही सर्वेक्षण कार्य से शुरू हो गया है। इसके तहत प्रदेश के शहरी आवासहीनों का स्वयं का पक्का आवास मिलेगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मुंगेली जिला मुख्यालय स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल से प्रदेश व्यापी सर्वेक्षण कार्य का शुभारंभ किया है। इससे पहले उन्होंने जिला मुख्यालय मुंगेली वार्ड क्रमांक 16 में धन्नु निर्मलकर और सुजीत पतरस के घर पहुंचकर हितग्राही सर्वेक्षण किया और पीएम आवास के लिए उनका फॉर्म भरवाया गया। साथ ही आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने हितग्राही सर्वेक्षण के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस है और गुरु नानक जयंती है, देव दीपावली के है और कार्तिक पूर्णिमा भी है। और आज पहले चरण में आवास से वंचित लोगों को पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 का शुभारंभ किया गया है। इसके लिए आप सबको बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। तो 2.0 का शुभारंभ किया गया और इसके लिए सबको बधाई और शुभकामनाएं दी गई। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 का शुभारंभ किया गया है। साथ ही बता दें कि डिप्टी सीएम ने लोगों को शुभकामनाएं भी दी हैं, धन्यवाद भी जताया है और साथ ही साथ बधाई देते हुए उनको आगामी भविष्य के लिए उनकी शुभकामनाएं भी दी हैं। पीएम मोदी के कामों की जमकर यहां पर तारीफ की गई।
धमतरी जिले के ग्राम मसाडबरा में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत आवास हितग्राही भगवंतीन कुमार ने बताया कि वे काफी खुश हैं। उन्हें अपने सपनों का पक्का मकान तैयार होकर मिल गया और जिले के प्रभारी मंत्री ने उनके आवास का उद्घाटन किया। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा कि हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारा कभी पक्का मकान होगा। इसके लिए वे प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहती हैं कि सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक योजनाएं संचालित की हैं। वहीं हितग्राही बाल प्रसाद कुमार ने बताया कि पहले उनकी टूटी फूटी घास फूस और मिट्टी की कच्ची झोपड़ी हुआ करती थी, जिसमें उन्हें आए दिन जंगली जानवरों और कीड़े मकोड़ों सहित बारिश में टपकते हुए पानी से डर लगता था। आज अपने पक्के मकान में प्रवेश कर ये खुशी जता रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब हम अपने पक्के मकान में परिवार के साथ सुख चैन से रहेंगे। मंत्री टंकराम वर्मा ने धमतरी जिले के नगरी विकास खंड के ग्राम सांकरा में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस के जिला स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने कमार बसाहट मसान डाबरा पहुंचकर प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बने आवासों का पूजा अर्चना कर उद्घाटन किया। पक्के मकान में परिवार के साथ सुख चैन से रहने के लिए यहाँ पर हितग्राहियों को जो है खुशी है और जो है उन्होंने धन्यवाद भी ज्ञापित किया है कि विष्णुदेव साय की सरकार में जो है उनको मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया गया है और उन्हें पहले डर रहता था उनकी टूटी फूटी घास फूस की और जो मिट्टी की कच्ची झोपड़ी हुआ करती थी, जिसमें के बाद जो है आज उनका सपना जो है साकार हुआ है। पक्का मकान उनको सुपुर्द किया गया है। विधिवत तरीके से उनका जो है शुभारंभ किया फीता काट के, तो काफ़ी खुश यहाँ पर नज़र आ रहे हैं हितग्राही। उधर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु नानक देव जी के 555वें प्रकाश पर्व समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को बधाई दी और ब्रजमोहन अग्रवाल राजधानी के कचहरी चौक स्थित खालसा स्कूल में आयोजित विशेष कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब के सामने मत्था टेक कर आशीर्वाद लिया, साथ ही अमृत रूपी शब्द कीर्तन सुना। उधर प्रदेश के वन मंत्री केदार कश्यप जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर जगदलपुर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में सम्मिलित हुए और साथ ही आपको बता दें कि जगदलपुर के पीजी कॉलेज ग्राउंड में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए मंत्री केदार कश्यप ने प्रदेशवासियों को जनजातीय गौरव दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ जनजातीय बहुल क्षेत्र वाला प्रदेश है, इसलिए इस क्षेत्र में इस समागम का आयोजन सर्वथा प्रासंगिक है। जगदलपुर के पीजी ग्राउंड में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए मंत्री केदार कश्यप ने प्रदेशवासियों को जनजातीय गौरव दिवस की बधाई दी। उन्होंने छत्तीसगढ़ जनजातीय बाहुल क्षेत्र वाला प्रदेश है, इसीलिए इस क्षेत्र में इस समागम का आयोजन सर्वथा प्रासंगिक है। प्रदेश के वन मंत्री केदार कश्यप जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर जगदलपुर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए और पीजी कॉलेज ग्राउंड में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए मंत्री केदार कश्यप ने प्रदेशवासियों को बधाई भी दी। उधर आदिवासी सांस्कृतिक परंपराओं और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर उनके संघर्षों को स्मृतियों में संजोने के लिए मुंगेली जिले के लोरमी विकास खंड के ग्राम खुड़िया के शासकीय हाई स्कूल मैदान में जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के जुमई से वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित किया और देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। बता दें कि खुड़िया में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री अरुण शाह शामिल हुए। गौरव दिवस के रूप में जयंती मनाई गई। तस्वीर आपके सामने, जहां पर गौरव दिवस के रूप में ये जयंती का आयोजन किया गया। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर खुड़िया में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री अरुण शाह शामिल हुए।
उधर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदिवासी जननायक धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष के मौके पर जो है जिले में जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया गया। बता दें कि जिला मुख्यालय स्थित सर्व समाज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मांगलिक भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार राज्य के जुमई से वर्चुअली जुड़कर संबोधित किया। उन्होंने बिरसा मुंडा के स्वतंत्रता संग्राम में निभाई गई ऐतिहासिक भूमिका और उनकी प्रेरणादायक विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि भगवान बिरसा आज भी हमारे समाज में एक आस्था के प्रतीक बने हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में एक स्मारक सिक्का और विशेष डाक टिकट भी जारी किया। साथ ही इस अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा 6,640 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास भी किया गया। राजधानी रायपुर में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसी कड़ी में अभियान के तहत पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र पुलिस के कार्य से अवैध रूप से चाकू रखकर जो है चाकूबाज को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। आरोपी के कब्जे से एक लोहे का चाकू जब्त किया गया है। पुलिस टीम को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चाकू के साथ में बदमाश को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी के कब्जे से जो है एक लोहे का चाकू बरामद हुआ है। पुलिस महानिरीक्षक अमरेश मिश्रा के दिशा निर्देश पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के मार्गदर्शन विधानसभा अंतर्गत जुआ खेलने की सूचना मिली और पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर, नगर पुलिस अधीक्षक विधानसभा के नंदन नायक के नेतृत्व में टीम तैयार किया गया और बताए जगह पर घेराबंदी कर जुआ खेल रहे आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध जो है किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर जुआ खेल रहे जो आरोपी हैं उनको पुलिस ने यहां पर टीम बनाकर छापेमार की गई है और उनसे जो बरामद हुआ है वो भी जो है पुलिस ने जब्त किया गया है। जुआ खेल रहे आरोपी को गिरफ्तार करने की ये तस्वीरें हैं आपके सामने, जहां पर जो है गुप्त सूचना के आधार पर घेराबंदी कर जुआ खेल रहे आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है और जुआ एक्ट के तहत जो है अपराध पंजीकृत किया गया है। खबर रायगढ़ से है, जहां पर थाना जूट मिल में एक किशोर बालिका द्वारा जूट मिल के कमलेश सोनी पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाते हुए आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराई है। बता दें कि पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उससे शादी का वादा करके शारीरिक शोषण किया है। थाना प्रभारी निरीक्षक मोहन भारद्वाज ने मामले की गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। पॉक्सो एक्ट के तहत जेल भेजा गया है। बता दें कि जूट मिल में किशोर बालिका द्वारा जूट मिल में कमलेश सोनी पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाते हुए आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई और पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसे शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया गया है, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की और इसमें एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बसना अनुविभागीय अधिकारी मनोज खांडे के निर्देशन में कल देर रात बसना के ग्राम अंकोरी में विशाल गजेंद्र और जगदीश सिदार के घर में 479 और 400 कट्टा धान के अवैध भंडारण पर सख्ती बरतते हुए कुल 879 कट्टा धान जब्त किया है। मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। अधिकारियों को सूचना मिली थी कि अंकोरी के विशाल गजेंद्र और जगदीश सिदार के घर पर बिना पर्याप्त दस्तावेज के धान भंडारण किया जा रहा है, जिसके बाद राजस्व की टीम ने छापेमारी कर दस्तावेज मांगा, लेकिन पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे। इस मामले में प्रशासन द्वारा धान को जब्त कर मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई कर जब्त किया गया था। ,400 कट्टा धान और अवैध भंडारण पर सख्ती बरतते हुए कुल
880 कट्टा धान जब्त किया गया है, लेकिन बता दें कि पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे और इस मामले में प्रशासन द्वारा धान को जब्त कर मंडी अधिनियम के तहत में ये कार्रवाई अमल में लाई गई। कल देर रात बसना के ग्राम अंकोरी में विशाल गजेंद्र और जगदीश सिदार के घर पे अवैध भंडारण पर सख्ती बरतते हुए छापेमारी की गई। राजस्व की टीम ने छापेमारी की है, धान का भंडारण किया गया था। जैसे ही मेरे को मिला उसके आधार पे मैं अपने टीम के साथ में वहां जाके अंकोरी में जांच किया तो गजेंद्र विशाल के घर से 479 कट्टा बरामद हुआ धान और सेम वहां जाके क्या बोलते हैं कि जबकि हाँ बस्ती के अंदर में चेक किया वहां जाके 400 कट्टा धान पकड़ में आया और सेम दोनों बोरी सेम बोरी था। और जगदीश विशाल द्वारा भी जगदीश सिदार द्वारा भी बताया गया कि ये भी गजेंद्र का ही धान है। उसी आधार पे दोनों को शक के आधार पे दोनों का अवैध धान भंडारण के वजह से उसको जब्ती किए तो कार्रवाई के लिए मंडी विभाग को मंडी सचिव को दे दिया है कार्रवाई के लिए। उधर राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर कोरबा जिले में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश के उद्योग वाणिज्य और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन के मुख्य अतिथि में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में किया गया। कार्यक्रम में बिहार के जमुई से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को वर्चुअल माध्यम से लाइव देखा और सुना गया। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग 6,600 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का सौगात देते हुए भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती वर्ष शुभारंभ की स्मृति में 150 रुपए का सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया। इस अवसर पर मंत्री देवांगन ने आदिवासी समाज प्रमुखों और आदिवासी समाज के प्रतिभावान विद्यार्थियों, खिलाड़ियों, प्रतियोगियों, परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों, समाज सेवी संगठनों, आदिवासी जनप्रतिनिधियों, अधिकारी, कर्मचारी संगठनों एवं आदिवासी समाज के शहीदों के परिजनों का शाल और श्रीफल से सम्मानित किया गया। उन्होंने शासन के विभिन्न योजनाओं से हितग्राहियों को लाभान्वित किया। बस्तर के युवाओं के लिए बस्तर ओलंपिक एक नई सुबह का आगाज है। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की दूरदर्शी सोच और प्रेरणा से बस्तर ओलंपिक और आयोजन के माध्यम से क्षेत्र में युवाओं को विभिन्न खेलों में अपनी प्रतिभा को निखारने का मौका मिला है। यह आयोजन केवल खेल प्रतियोगिता नहीं बल्कि बस्तर क्षेत्र के युवाओं को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने और उनके आत्मविश्वास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण पहल है। इसके माध्यम से सुदूरवर्ती क्षेत्र में युवाओं को एक ऐसा मंच प्रदान किया जा रहा है जहां वे अपनी काबिलियत और मेहनत को पूरे जिले के सामने ला सकते हैं। सुदूरवर्ती क्षेत्रों में युवाओं को एक ऐसा मंच प्रदान किया जा रहा है जहां पर अपनी काबिलियत और मेहनत के और जज्बे के साथ में वो अपनी काबिलियत को सबके सामने ला सकते हैं। साथ ही बता दें कि बेटियां विभिन्न खेलों में अपना दमखम भी दिखा रही हैं। युवाओं के हुनर को मंच देने की एक अनूठी पहल बस्तर ओलंपिक प्रतियोगिता का आयोजन कर की गई। बसना के जगदीशपुर सेंट स्टीफन मॉडर्न स्कूल में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के मौके पर बाल दिवस मनाया गया, जहां बसना के विभिन्न स्कूल के बच्चों के लिए रंगोली, चित्रकला और फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम में प्रतिभागी बच्चों को प्रशस्ति पत्र, मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया गया। साथ ही आपको बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों ने डॉक्टर NK अग्रवाल, धर्मशिला विवेक दास, शीत गुप्ता सहित तमाम लोगों ने शिरकत की। The only school in our Mahasamund district affiliated to CISC New Delhi, and this school we have got the affiliation ICSE for this year, that is the 11-12. We are having the courses of the arts, commerce and science stream. So in today's day is the 14th November. It is a memorable day because the day is the Chacha Nehru's birthday, who loved the children very much. So for this purpose, we to commemorate him as our first Prime Minister of our independent country. We have organized an inter-school drawing and art competition and also one fancy dress competition in our school.
I think the study is not the main thing. We should also do something extracurricular activities in the school so that efficiency in the school should be come up in the art in our local environment, so that they can be a good, bright and beautiful nature in this art. और मैं ये भी सोचता हूँ खाली हमेशा जो पढ़ाई लिखाई में भी आगे बढ़ेगी, खेल में भी आगे बढ़ सकता है। मेरी बच्ची सेंट स्कूल में पढ़ती है और आज 14 नवंबर बाल दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर इंटर स्कूल कंपटीशन आयोजित किया गया था, जिसमें बच्चों को रंगोली है, डांस है, फैंसी ड्रेस है, आर्ट है, ऐसी प्रतिभाओं को उजागर करने के लिए स्कूल हमेशा समय समय पर कार्यक्रम आयोजित करती है। मैं स्कूल को बहुत धन्यवाद करता हूँ कि बच्चों की प्रतिभा को उजागर करने बहुत मेहनत कर रही हैं। इस क्षेत्र का एकमात्र ऐसा स्कूल है जिले में जो ICSE एफिलिएटेड है। ऐसे स्कूलों में बच्चों को अपनी पढ़ाई, जिससे बच्चों का भविष्य आगे बढ़े। उधर कोंडागांव में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती 14 नवंबर को पूरा देश बाल दिवस के रूप में मनाता है। दरअसल आपको बता दें कि चाचा नेहरू बच्चों के प्रिय थे, हमेशा बच्चों के प्रति सकारात्मक भाव रखते थे। चाचा नेहरू के 134वीं जयंती के अवसर पर कोंडागांव स्थित कांग्रेस भवन में कांग्रेस पदाधिकारी एकत्रित होकर नेहरू जी को श्रद्धासुमन अर्पित किए। उधर पुलिस अधीक्षक अक्षय कुमार और जिला पंचायत CEO अविनाश भोई की तरफ से थाना पुगारपाल के सुदूर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में तुमडीवाल में सामुदायिक पुलिसिंग के माध्यम से जिला स्तरीय जन समस्या का निवारण शिविर लगाया गया, जिसमें क्षेत्र के ग्रामीणों को शासन की योजनाओं के बारे में बताया गया। लोक कल्याण विभाग, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पशुधन विभाग के साथ साथ वन विभाग, कृषि विभाग सहित तमाम विभागों के अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से समस्याओं के बारे में जानकारी ली और समस्या के निराकरण के लिए आश्वासन दिया गया। पुलिस विभाग की तरफ से भी साइबर ठगी से कैसे बचा जाए और नशे के जद से कैसे ग्रामीणों को मुक्त किया जाए और इस पर चर्चा की गई। अवैध नशे के खिलाफ प्रशासन सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने 3 किलो गांजा के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के अंतर्गत कैनल रोड बस स्टॉप राजा तालाब के पास में प्रतिबंधित मादक पदार्थ गांजा के साथ आरोपी को रंगे हाथ पकड़ा गया। साथ ही आपको बता दें कि आरोपी के कब्जे से लगभग 3 किलोग्राम गांजा और स्कूटी जब्त की गई है। उधर ट्रक ड्राइवर से मोबाइल और पैसा लूट करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आपको बता दें कि लूट में आरोपी के साथ उसके 2 नाबालिग साथी भी शामिल थे। तिल्दा नेवरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर मामले को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौड़ ने नेतृत्व में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी और उसके साथियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। ट्रांसफार्मर के अंदर लगे हुए तांबा की चोरी करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि यह गिरोह ट्रांसफार्मर से तांबा निकालकर चोरी करता था। पुलिस महानिरीक्षक अमरीश मिश्रा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने दिशा निर्देश के अनुसार रायपुर पुलिस चोरी पर लगातार रोकथाम के लिए अभियान चला रही है और इसी कड़ी में तांबा चोरों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। कौन नहीं